गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट क्या, उसी को थोड़ा सा आगे बताना है। दो साइंटिस्ट थे, पहले थे, एक आए थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ये कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से वो चाहती हैं कि वो हर जगह रुकी रहे, उनको चलने का मन नहीं है। उनका कहने का ये मतलब है कि हर वस्तु यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो सारी रुके हुए रहना ही पसंद करती हैं, वो चलना यानी कि मोशन करना नहीं पसंद करती हैं। उनका जो नेचुरल नेचर है वो रेस्ट वाला है, मोशन वाला नेचर नहीं है। लेकिन फिर इस बात को गलत प्रूफ किया गैलीलियो ने, जिसको हमें पढ़ना है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, कि गैलीलियो ने क्या बताया। अब वो देखते हैं। गैलीलियो ने पहले क्या किया कि एक इंक्लाइंड सरफेस ली, इंक्लाइंड, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो ऐसे या ऐसे ढलान जितनी भी होती है उनको बोलते हैं इंक्लाइंड। हमेशा याद रखना, ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है फिजिक्स में। तो इंक्लाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब ढलान वाली होती है उसे बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। तो जो इंक्लाइंड सरफेस थी, सबसे पहले इन्होंने एक रफ सरफेस थी। रफ का मतलब ऊबड़ खाबड़, जो चिकनी यानी कि स्मूथ नहीं थी, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक बॉल ढूंढाई, मतलब इंक्लाइंड और रफ सरफेस। रफ भी है और इंक्लाइंड भी है, ढलान है, और रफ भी है। रफ मतलब ऊबड़ खाबड़ वाला था। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक बॉल रखी और बॉल को ढकेल दिया, तो वो बॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आई। लेकिन उन्होंने ये देखा कि बॉल को मैंने जितनी फोर्स से जितना फोर्स लगा के छोड़ा था उतनी तेज नीचे तो आई, लेकिन उतनी तेज और आगे तक नहीं जा पाई। मतलब ढलान पे बॉल छोड़ी और जितनी तेज मैंने छोड़ी थी उसके बाद उसकी स्पीड कुछ देर तक तो रही, लेकिन उसके बाद वो धीमे हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा काम किया। इन्होंने एक सरफेस ली स्मूथ, ये स्मूथ वाला लिया, मतलब एक ढलान वाली चीज़ ली जो एकदम स्मूथ थी, एकदम मक्खन जैसे चिकनी थी। उसके ऊपर इन्होंने बॉल छोड़ा, उतनी ही तेज छोड़ा जितनी तेज बॉल इसके ऊपर छोड़ा। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इन्होंने बॉल यहाँ छोड़ी और वही 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉल इन्होंने यहाँ पे छोड़ी। तो उन्होंने क्या पाया कि जो बॉल है यहाँ तक आई तो तेज पे आगे धीमे धीमे हो गई, लेकिन यहाँ पे बॉल ऐसे आई और काफ़ी आगे तक निकल गई। यानी कि स्मूथ सरफेस पे बॉल ज़्यादा तेज चलती है। यानी कि अगर ढलान वाली जगह हो लेकिन खड़ंजा लगा हो तो भैया उसके ऊपर मुश्किल है ना। लेकिन अगर एकदम स्मूथ हो तो आराम से चले आओगे। एग्जांपल देते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे पास। वाटर पार्क गए होंगे, वाटर पार्क में पानी वाला है ना, ऊपर से स्लाइड आती है, नीचे सीधा पानी में। तो क्या ये बताओ जो स्लाइड होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है इसलिए स्मूथ होती है? अगर वो मान लो गलती से ऊबड़ खाबड़ होती तो तुमको अंदाज़ा लग जाता कि क्या होता है रफ सरफेस ना। और अगर स्मूथ सरफेस है तो देखो आराम से एक बार वहाँ से ढकेल तो सीधा नीचे चले आते हो, फिर वो चाहे जितना गोल गोल घुमा घुमा आया हो आराम से उसको पार करते हुए चले आते हो। लेकिन अगर वही चीज़ अगर रफ होती, ठीक है, जैसे मान लो कुछ स्लाइड ऐसी होती है, यूँ आती है नीचे और ऐसे जाती है और फिर पानी में गिरते हो, है ना। तो यहाँ खड़े होकर यूँ आते हो और ऐसे चले आते हो। अगर मान लो ये रफ होती तो तुम यहाँ से चलते यहाँ तक आते हो, यहीं रुक जाते, क्योंकि भैया रफ सरफेस दूसरी चीज़ के मोशन को रोक देती है। और अगर स्मूथ होती है तो यहाँ से और सब नीचे पानी में गिरते हो। यही तो होता है। अगर वाटर पार्क गए होते तो पता होगा इसे। तो बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, उसको एकदम स्मूथ कर दिया और बॉल छोड़ा। उसने क्या पाया, बॉल एक ही बार में पूरा रास्ता पार कर गई और काफ़ी आगे तक चली गई। उसको उतरने के बाद भी आगे तक चली गई। फिर उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और दिमाग लगाया। उसने क्या किया, दो सरफेस लिए, मतलब दो इंक्लाइंड, एक इधर लिया और एक इधर लिया, मतलब समझ लो दो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस लगा दिए, एक इधर से के लिए और यहाँ पे एक ऐसे के लिए। तो उसने बॉल क्या किया कि यहाँ पे छोड़ा, ऐसे करके है, यहाँ बॉल छोड़ा तो ऐसे करके ऐसे। तो जो दोनों स्मूथ थे, दोनों ही स्मूथ थे। अब उसने क्या कहा, उसने क्या पाया कि स्मूथ सरफेस के ऊपर जब तुम बॉल छोड़ते हो तो जितनी तेजी से छोड़ोगे वो वैसे नीचे आएगी, और जितना रास्ता यहाँ से यहाँ तक आने में तय किया है, भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 मीटर आई है, तो 10 मीटर ऊपर जाने की भी क्षमता रखती है अगर दोनों स्मूथ हैं तो। यानी कि उसने ये कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट पे रहना नहीं चाहती है, अगर मोशन है तो वो मोशन में भी रहना चाहती है। तब तक
जब तक कि बाहर से कोई दूसरा फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। रफ में क्या होता है कि तुम छोड़ते हो बॉल को, बॉल नीचे आती है लेकिन रुक जाती है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि जो रफ सरफेस है वो बॉल को रोक रही होती है, इस वजह से वो रुक जाती है, इसीलिए उसका मोशन रुक जाता है। लेकिन स्मूथ सरफेस जो होती है उनमें क्या होता है कि बॉल जब यहाँ से आती है स्मूथ सरफेस में, जितना रास्ता ऊपर से नीचे तय करती है उतनी ही वो जाने की क्षमता रखती है। यानी कि तुम दो सरफेस आमने सामने लगा दो और बॉल को यहाँ छोड़ो तो बॉल नीचे आएगी और फिर ऊपर चढ़ जाएगी, उतना ही रास्ता चढ़ेगी जितना नीचे उतरी थी और उतनी स्पीड से, मतलब तब तक कि वो जाती रहेगी जब तक कि वो जितनी ऊंचाई से आई है उतनी ऊंचाई तक ना पहुंच जाए। इसका एग्जांपल है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन में तुम ऐसा, और मैंने ये निशान इसे लगाया कि यहाँ पे मान लो इतना ये अगर ये 10 मीटर का है तो ये भी यहाँ तक 10 मीटर का है और आगे 3 और है। बॉल को तुम यहाँ से छोड़ो, स्मूथ है, बॉल को यहाँ छोड़ो, बॉल नीचे आएगी, अगर 10 नीचे उतरी है तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि ये 10 और ऊपर जा सकती है, लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि उतरी है 10 तो कितनी ताकत लेके उतरी है, 10 की लेके उतरी है, 10 से तक ऊपर जाएगी, फिर बॉल जाएगी तो ऊपर नहीं जा पाती है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर जो होती है दो स्मूथ सरफेस तुम लगा दो इंक्लाइन करके और स्मूथ के ऊपर कोई बॉल छोड़ते हो तो तेजी से नीचे आएगी, उसी तेजी से ऊपर भी जा सकती है। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखे मैं पढ़ दे रहा हूँ। द मार्बल बॉल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, हाँ यानी कि उन्होंने मार्बल की बॉल ली थी। मार्बल बॉल मतलब एकदम स्मूथ बॉल होती है, एकदम चिकनी होती है, तो यहाँ छोड़ोगे तो जितनी ऊपर से नीचे आएगी उतनी नीचे से ऊपर। मार्बल बॉल का मतलब है कंचा। ठीक, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाए, बाहर से बॉल के ऊपर कोई और टच ना करे, उसको रोकने की कोशिश ना करे, तब तक कि बॉल रुकेगी नहीं, तब तक वो चलती रहेगी। समझ में आया? यानी कि स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ हमेशा कंटिन्यूअस चलती रह सकती है।